और जल का जो इस्तेमाल है वो इस्तेमाल, अगर जल नहीं है तो तुम पाक भी नहीं हो, पूजा के योग भी नहीं हो, नमाज के योग भी नहीं हो, इबादत के योग भी नहीं हो। इसलिए हमारे हिंदुस्तान में जो काम और पूरी दुनिया में जो जल को हासिल है, हिंदुस्तान में विशेष उसको अहमियत दी गई है। मैं सोचता हूँ कि सरकारों से बहुत अपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। अच्छी बात है अगर सरकारें हमारे प्रति संवेदनशील रहे, उनका दायित्व है। नदियाँ भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, उनके विकास के बारे में जन चेतना पैदा करना हमारा पहला लक्ष्य और पहला कर्तव्य होना चाहिए। मैं सोचता हूँ जब कोई चीज़ आंदोलन बन जाती है, कोई चीज़ एजुकेशन बन जाती है, कोई चीज़ तहरीक बन जाती है, तो फिर उसको नई जिंदगी भी मिल जाती है, नया जीवन भी मिल जाता है, नए आयाम भी मिल जाते हैं। तो मेरी राय यह है कि स्वामी जी क्योंकि एक सर्वमान्य व्यक्तित्व के धनी है, स्वामी जी का देश भ्रमण अब जो हो वो नदियों के माध्यम से होना चाहिए। और हम लोग इनके साथ हैं, हमें जो प्लेटफॉर्म दिए गए हैं काम करने के लिए, उन प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग काम कर रहे हैं और असंभव दुनिया में कुछ नहीं है। जो कुंभ का यहाँ इंतजाम और कुंभ में पानी का जो गंगा जल का जो जितनी ज़्यादा इस बार के कुंभ के अंदर पवित्रता, पाकीज़गी, स्वच्छता ये देखी गई, तो इससे ये लगा कि अगर सरकार अपनी पे आए और जन चेतना का सम्मान करे तो असंभव को भी संभव बना दिया जाए। और ये देखने को मिला हमें, दुनिया के दूसरे देशों ने भी इससे सबक लिया। इसीलिए कुंभ के इंतजामात को शेयर करने के लिए अखिलेश जी और आजम खान साहब को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने दावत दिया था। तो मैं सोचता हूँ कि सरकारें जितनी हिस्सेदारी करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकारों का अपना दायरा होता है, अपना सोचने का तरीका होता है। एक आंदोलनकारी की तरह, एक एक्टिविस्ट की तरह हम लोगों को स्वामी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहिए। हमें ये नेतृत्व स्वीकार है। आज तक देश में, दुनिया में जो बड़ी क्रांतियाँ हुई हैं, उन बड़ी क्रांतियों में सन्यासियों का बड़ा हाथ रहा है। मैं मानता हूँ कल 2 दिन पहले गांधी की मौत हुई थी 1948 में 30 जनवरी को। गांधी भी ऐसे ही एक संत था, गांधी भी ऐसा ही एक साधु था, और उस साधु के नेतृत्व में एक बड़ी जन क्रांति हुई और हमें अंग्रेज के साम्राज्य से मुक्ति मिली। तो ये संभव हो सकता है कि मालिक को कुछ ऐसा काम स्वामी जी के हाथों से लेना हो। बहरहाल मुझे संसद के लिए जो जिम्मेदारियां सौंपी हैं ब्रिटेन जी ने, इनके मन की आग देख के मैं इनको सलाम करता हूं। अगर हमारे यहाँ के युवा और नौजवान इतने बेचैन रहेंगे नदियों की अतिक्रमण को लेकर, नदियों की पवित्रता को लेकर, तो फिर वो दिन दूर नहीं जब हम असंभव को संभव बनाएंगे। मुझे इनकी बेचैनी बहुत अच्छी लगी, इन्होंने जो मशवरे दिए। मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार जब भी कोई ऐसा मजमा स्वामी जी के यहाँ हो, श्रद्धालुओं का, तो मैं उस डॉक्यूमेंट्स को बांटूं, क्योंकि मेरे हाथ में सवाल उठाना है, सवाल का हल करना नहीं है मेरे हाथ में। मैं सिर्फ MP हूँ, लेकिन मैं कुछ सवाल बेबाकी से रखता हूँ। और मैंने गंगा की पवित्रता को लेकर जो सवाल रखा वो राजनीति नहीं थी, मेरे मन का भाव था। और मैं सोचता हूँ कि बहती हुई हवा का और बहते हुए पानी का कोई मस्कन, कोई गांव, कोई धर्म, कोई जात, कोई गोत्र नहीं होता। पानी तो पवित्र होता है और जीवन की अलामत होता है। वो खेतों को भी जिंदगी देता है, पहाड़ों को भी जीवन देता है और इंसानों को भी जीवन देता है। उसका सम्मान करना और पानी को बचाना, नदियों को बचाना, ये हमारे कर्तव्यों में से एक कर्तव्य है। मैं उसका बोध करता हूँ अपने आप में, उसका एहसास करता हूँ अपने आप में। ब्रिटेन जी से उम्मीद करता हूँ कि मुल्क में निकलेंगे और जो आग उनके सीने में धधक रही है उसे सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि उसे बखेर देंगे मुल्क के अंदर, ताकि जागरूकता आए। हम लोग यूनिवर्सिटियों तक पहुँचे, स्कूलों तक पहुँचे, पाठशालाओं तक पहुँचे, मदरसों तक पहुँचे। मैंने राज्यसभा में कहा कि मैं जिस मैथोलॉजी का मानने वाला हूँ, इस्लाम का, वो कहता है कि पहले अपने जिस्म को पाक करो, पहले नहाओ फिर दरिया में जाओ। अगर तुम बगैर पाक किए हुए दरिया के अंदर चले गए तो दरिया नापाक हो जाएगा, तुम गुनाह में मुब्तला हो जाओगे। मैंने राज्यसभा में कहा
तमाम मजहब इसी तरह की बातें करते हैं। इसके बाद भी हम नदियों को गंदा कर रहे हैं। मैंने उसमें एक मुतालबा पेश किया था जो आपके सामने भी रखना चाहता हूँ। मैंने कहा था गंगा से लेके छोटी नदी छिपरा तक दुनिया हिंदुस्तान की जितनी नदी है इनको गंदा करने वालों के खिलाफ एक संविधान संशोधन आना चाहिए। जब हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए 150-125 बार संविधान को संशोधित कर चुके, तो हम इन माओं को बचाने के लिए संविधान में संशोधन क्यों नहीं कर सकते। मेरा स्पेशल मेंशन आपके पास है, उसमें मैंने कहा, आप देखिएगा, मैंने हाउस में कही है ये बात, सड़क पे कह रहा हूँ, संसद में भी कही कि संविधान संशोधन होना चाहिए और संविधान संशोधन में दंड तय होना चाहिए। चूंकि एक प्लांट बनता हुआ तो हमें दिखता है, लेकिन नदियों को जो कारखानेदार गंदा कर रहे हैं वो कर्णधार बने हुए, तथाकथित भगवान बने हुए हैं मुल्क, उनके लिए एक मजबूत कानून की जरूरत है। ज्यादा बड़ा तेजाब की, हमारा गोबर अगर जल रहा है किसी गांव का, तो हमारा एक ट्राली गोबर इतना प्रदूषित नहीं करेगा पानी को, चूंकि उसे मछली खाएंगी, कछुआ खाएगा, दूसरे जानवर खाएंगे, उसका भी अपना इस्तेमाल है, जितना एक गिलास तेजाब कर देगा। और फैक्ट्रियों से तेजाब बह रहा है। इसलिए मेरी राय यह है कि इस बात पे भी स्वामी जी मेरा साथ दें। मैंने हाउस में ये बात 2 बार कही है कि नदियों को गंदा करने वालों के खिलाफ एक संविधान संशोधन होके एक मजबूत कानून बनना चाहिए, ताकि हम उन्हें जेल भेजने में भी कामयाब हों। चूंकि एक कानून की भी जरूरत है इस तरह की। हमारे यहाँ के प्रदूषण से मुतालिक जो कानून है वो बड़े नरम है, बड़े सहज हैं और बड़े अस्तित्वहीन हैं। आज तक किसी को हमने उसमें तन व्यक्त होते नहीं देखा। इसलिए पत्रकार भाइयों, आपको जितनी देर हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप हमारे ही एक हिस्सा हैं और हम सोचते हैं कि जब एक एक्सीडेंट को कवर करने के लिए आप इतनी हज़ारों की भीड़ में, पुलिस के धक्के भी होते हैं, लाठी भी होती है, आंसू गैस भी होते हैं और कवर करते हैं, तो ये तो नदियों का मामला है, ये आपकी भी माँ है और मुल्क के 125 करोड़ लोगों की भी श्रद्धा का केंद्र बिंदु है। अगर जो देर हुई मेरी वजह से उसके लिए माफ़ी। बाकी मैं आज यहाँ आके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद।